होर्मुज बंद होने से दबाव में आ गया अमेरिका। होर्मुज खोलने के लिए अलायंस बनाने की कवायद चलाई जा रही है। होर्मुज खोलने के लिए खर्ग पर कब्जे का प्लान किया जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया से बातचीत की जा रही है। मदद भेजने के संदर्भ में कहा जा रहा है अलायंस बनाओ, एक काम करते हैं, अब मिलजुल कर ईरान का मुकाबला करते हैं। अरे जब शुरू किया था तो पूछा था क्या कि मिलजुल कर करेंगे? तब तो इजराइल ने कहा और तुम लड़ाई में कूद गए। अब कह रहे हो नहीं, चलो अब सब कोई आओ चलो होर्मुज को खोलते हैं। ये कोई खेल है कि आप यहां से होर्मुज को खोलते हैं? अब जरा इसको भी देखिए। होर्मुज के लिए खर्ग पर कब्जे का प्लान है। यह सोचा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड को कब्जे में कर लेंगे, बस उसके बाद क्या है, होर्मुज हमारा हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? सोचा तो यही जा रहा है। खर्ग पर डेल्टा फोर्सेस उतारने का प्लान, यह सोचा जा रहा है कि जैसे ही खर्ग आइलैंड को कब्जे में लिया जाएगा उसके बाद तो जो ये होर्मुज है ये हमारा हो जाएगा। ये जगह देखिए, असल में सोचा जा रहा है कि इस जगह को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाएगा। ये डीप सी पोर्ट है, यहीं से 90% ऑफ द ऑयल उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहीं स्टोरेज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये जुगुलर वेन है ईरान के लिए। लेकिन क्या यहां से होर्मुज को कंट्रोल कर लिया जाएगा? खर्ग पर डेल्टा फोर्स उतारने का प्लान है। यह भी कहा जा रहा है कि मोटोराइज्ड पैराग्लाइडर्स उतारे जाएंगे यहां पर। खर्ग से ईरानी तेल सप्लाई को चोक कर दिया जाएगा। खर्ग से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन संभव है, यह भी सोचा जा रहा है। एटमी ठिकानों पर एयरबॉर्न असाल्ट किया जाएगा और ट्रंप को यह भी लगता है कि खर्ग पर कब्जे से होर्मुज में आखिरकार ईरान झुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसी नस है जिसको अगर दबा दिया जाएगा तो बाकी कोई अंग प्रत्यंग जो है वो ढीले पड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं सवाल यही, एक बार पहले वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण कि होर्मुज में बाकी सबको घसीटने का मतलब क्या? अब तुम लड़ाई लड़ो, मैं चला, या अब मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई है, मैं अकेले इसका बिल नहीं दूंगा? संजय भारद्वाज जी। देखिए, दो बातें साफ है कि अमेरिका में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक जो हार्डलाइनर्स हैं वो बेसिकली हार्डलाइनर्स पूरा इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी से, ठीक है, और वहीं से ही पूरा ये पॉलिसी ड्राइव हो रहा है। जो दूसरे लोग हैं वो नहीं चाहते इस युद्ध में ड्रैग करें। और ये बात मान के चलिए कि एयर कैंपेन में अमेरिका और इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान डैमेज कर सकता है, अमेरिका की जो अपनी हेजेमोनी एक प्रभुत्व है जो मिडिल ईस्ट में, उसको डैमेज कर सकता है, उस पर आंच पटक सकता है। लेकिन बात यहां आ रही है कि जो ये अमेरिका को पहले दिन से पता था कि होर्मुज ईरान का एक तुरप का इक्का है, उसको इस्तेमाल करेगा और ये अब कर रहा है। और उसके लिए तीन सीधा स्ट्रेटेजी, या तो आप नेगोशिएशंस कीजिए, आप सीज फायर। आप कह रहे हैं एयर कैंपेन में कोई बराबरी नहीं कर सकता, नेवी में कोई कर सकता है? इतनी बड़ी नेवी किसी की नहीं है? कर सकता। इतने न्यूक्लियर पावर्ड किसी के पास युद्धपोत हैं? किसी के पास इतनी पनडुब्बियां हैं? नहीं है सर। लेकिन ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। आपकी वो लड़ाई, वही जो आप कह रहे थे सर। मैं एक बात बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। ईरान को चीन से मदद का प्रमाण जरा देखिए। चीनी कंपनी ने जारी की सैटेलाइट फोटो। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों की ट्रैकिंग जारी। सैटेलाइट इमेज से पर्दाफाश हुआ, चीनी कंपनी मिजार विजन ने रिमोट सेंसिंग से जुटाया डेटा। यही डेटा मिल रहा है ईरान को, जिसके चलते वो प्रिसिशन स्ट्राइक कर पा रहा है। और ये सिर्फ चाइना से नहीं मिल रहा है, रशिया से भी मिल रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, खतरे में अमेरिका के जंगी पोत। अमेरिका के जंगी पोत खतरे में दिखाई दे रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड और अब्राहम लिंकन पर खतरा। मिसाइल की रेंज में अमेरिकी युद्धपोत रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। अब ये जरा कहां पर कहा जा रहा है वो भी, और मैं आपसे सेवाज सर जरा आप इधर आ जाइए, समझने में हमारी मदद कीजिएगा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं महाविध्वंस का काउंटडाउन जब हम कह रहे हैं। यहां पर देखिए, भूमध्य सागर और स्वेज कैनाल, ये दोनों जगहों पर ये अब इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। ये है ये हॉर्मुज स्ट्रेट, और यहां चले आइए, यहां पर अगर आप आएंगे ये इजराइल के करीब, ये देखिए आप, ये है लाल सागर, और लाल सागर के पास ये है वो सकरा रास्ता जिसको चोक किया जा सकता है। यमन के हूती इसको चोक कर सकते हैं। अब यहां पर ये कहा जा रहा है जेराल्ड आर्टफोर्ड यहां तैनात है सर, और यहां पर ये अब पीछे आते आते ये अब्राहम लिंकन यहां आ गया है। क्या ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर ये आ जाएंगे सर? बहुत क्विकली सर। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। देखो, एक बात है, जहां पर हूती रेबल हैं लाल सागर में, ये अभी बार नहीं करे, पहले भी इन्होंने ब्लॉक किया था। और अगर इसको ब्लॉक करते हैं तो पूरे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर काट। आप अपनी बात पूरी करें, बस एक चीज दिखा दूं दर्शकों को, जरा ये देखिए। 20% व्यापार, 20% एनर्जी बिजनेस यहां से है। ये दिखाइए जरा, क्लोज कीजिए इस जगह पर, ये 20% है। और यहां देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं लाल सागर के पास, ये 30% है। तो अगर आप इसको मिला देते हैं तो 50%
ये यहां से शिप्स जो एनर्जी लेकर निकलते हैं तो पूरी दुनिया का 50% एनर्जी चोक हो जाएगी। आगे बात देखो, इसमें दो बातें हैं जो आपने बताई। ये 30% तो है, मगर इसके लिए ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 15 दिन ज्यादा लगेंगे। तो सर उतना वो अफ्रीका घूम के, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं उसमें है, इसमें नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक कर दिया है 20%, तो वो नहीं जाएगा, कोई रास्ता नहीं है उधर। एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल सर, वो केप ऑफ होप वो इतना दूर से घूम के तो बहुत खर्च आएगा सर। मगर वो अभी तक शिप जा रहे थे। ये लड़ाई जो चल रही थी पहले, होती और हिजबुल्लाह जो कर रहे थे यमन से, तो अभी भी जो शिप थी ज्यादा, ठीक है, उधर जान तो बच जाएगी, इधर तो सीधे सीधे फंस जाएंगे। दूसरी बात जो बात हो रही है कि अगर खरग आइलैंड को ले लेता है अमेरिका, तो फिर क्या ये रिजॉल्व हो जाएगा? इसकी दो बातें। एक तो खरग आइलैंड के लिए एम्फीबियस ऑपरेशन नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है। उसके लिए एयर असॉल्ट डिवीजन का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। इतनी सारी पेचीदगियां हैं, एक दो नहीं सर। और आप जाहिर है बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। सत्ता आगे इंतजार कर रहा है, माफ कीजिए, यहां पर समय समाप्त होता है। लेकिन दो चीजें रह गई हैं। ये जो एयर असॉल्ट की बात की जा रही है, ये कैसे किया जाएगा? और अभी भी कहा जा रहा है कि हॉर्नेट के जरिए जाकर वहां पर चाबहार में बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं। क्या इस तरीके से कोई रास्ता खोल सकता है अमेरिका? दुनिया तो पल्ला झाड़ रही है, क्लियर देख लीजिए आप।